हेलो दोस्तों, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का एक थीमेटिक फंड है, क्वांटामेंटल फंड। सो बेसिकली जैसे आपको पता है कि क्वांट जो म्यूचुअल फंड हाउस है, इनका अपना एक अलग मॉडल है जो एआई, मशीन लर्निंग इनको सबको यूज़ करता है और उसके हिसाब से ये बाय एंड सेल फ्रीक्वेंटली करते हैं। इसीलिए आप देखोगे हर सेक्टर में, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, सारे सेक्टर्स में इनका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक अलग सा फंड है जो किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता, इसलिए इसको इन्होंने थीमेटिक फंड की कैटेगरी में डाला है। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा नहीं, 0.56 है, अपनी कैटेगरी से काफ़ी कम है। और अभी फंड साइज़ भी सिर्फ 294 करोड़ का है। और शुरुआत में जब लॉन्च किया था तो इनमें इन्होंने एग्ज़िट लोड दिया था इसके लिए, बट अभी इसमें कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं है, कभी भी आप इसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर इस फंड को देखें, ये लॉन्च हुआ था करीब अप्रैल 2021 में। तो 20 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुआ था ये। और अगर आप जब से लॉन्च हुआ तब से इसका रिटर्न देखें, करीब 40% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, क्योंकि पिछले 1 साल में, डेढ़ साल में जैसे पता है कि मार्केट अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर रहा है। तो अभी जैसे हम फ़रवरी 2023 में, करेक्ट, तो अभी भी मार्केट काफ़ी अच्छा नहीं, पिछले 1 डेढ़ साल से। 1 साल में इसने देखिए 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो कुल मिला के ये अच्छा है। अगर इसका हम हिस्टोरिकल इसमें आप देखिए, ये सब जिंदल स्टील, रिलायंस, बीकाजी फूड, एचडीएफसी बैंक, ये सब इसके जो है होल्डिंग्स हैं। और पिछले जब से लॉन्च हुआ है तब से अगर हम देखें, तो इसने करीब-करीब, देखिए ये यहाँ से लॉन्च हुआ है। शुरुआत में इसने निफ्टी 500 को अंडर परफ़ॉर्म किया पिछले साल 2021 में, लेकिन 2022 जुलाई के बाद से ये आउट परफ़ॉर्म करने लगा। तो अभी ये जो है काफ़ी सही रिटर्न दे रहा है। तो इसका मतलब कि करीब आपको लॉन्च से 40% का रिटर्न मिल चुका है। तो अगर इसमें हम वैल्यू एसआईपी लंप सम, जैसे आपको पता है वैल्यू एसआईपी लंप सम में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही पूरा लंप सम इन्वेस्ट कर देते हैं जितना हमें इन्वेस्ट करना है। और उसके बाद जब भी हर हफ्ते चेक करते हैं, लेट्स से हर वीकेंड पे हम चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू 6 लाख से ऊपर है या 6 लाख से नीचे है। अगर 6 लाख से ऊपर है, तो जितनी ऊपर है उतना बेच दो। अगर 6 लाख से नीचे है, तो जितनी नीचे है उतना खरीद लो। जैसे कि सपोज़ अगले हफ्ते 6 लाख 10 हज़ार हुआ, तो हम 10,000 यूनिट्स बेच देंगे, तो फिर 6 लाख हो जाएगा। फिर 1-2 हफ्ते बाद मान लीजिए वो 5,90,000 हो गया, सिर्फ 6 लाख से 10,000 कम हो गया, तो उसमें 10,000 और डाल देंगे, तो फिर 6 लाख पूरा हो जाएगा। तो ये वैल्यू एसआईपी का फंडा है। अगर नहीं पता तो पीछे की वीडियोज़ में देखिए, एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप वैल्यू एसआईपी वीसिप से रिलेटेड सारी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। तो जब से लॉन्च हुआ, यानी कि ये डेटा अभी जो हमको है मिल रहा है, वो मई 2021 से मिल रहा है। तो इसमें नॉर्मली बाई सिग्नल, सेल सिग्नल शीट देती रहती है हर हफ्ते, तो उस हिसाब से हम अपना बाई सेल करते जाएँगे। तो ज़्यादा मैं डिटेल में आपको शीट नहीं दिखा रहा हूँ, शीट मैं लिंक में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए 3,81,000 का आपका इन्वेस्टमेंट रहता है बाय एंड ऑफ, लाइक लास्ट वीक तक अगर देखें, यानी कि फरवरी 2023 के स्टार्टिंग में आपका 381 का इन्वेस्टमेंट है और करीब 6 लाख की वैल्यू है, यानी 57%। कहाँ वहाँ पे आपको 39% था, यहाँ 57%। तो करीब 17-18% एक्स्ट्रा का रिटर्न आपको मिल रहा है। जबकि इस समय मार्केट में देखिए कि कुछ खास रिटर्न लोगों को मिल नहीं रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा है। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है कि आप हर हफ्ते ना खरीदिए-बेचिए, बल्कि एक बार देखिए, मतलब कि जब इसकी वैल्यू, यानी कि इसका 5% यानी 30,000, 6 लाख के जो 5% हो गया, वो 30,000 के आस-पास। तो जब 30,000 एटलीस्ट ऊपर जाए तभी बेचेंगे, या 30,000 कम से कम नीचे आए तभी खरीदेंगे। तो उस सिचुएशन में कैसा रिटर्न है वो भी एक बार चेक करते हैं। तो सेम डेटा सेट है, जब से स्टार्टिंग हुआ तब से लेके अभी फरवरी 2023 तक का डेटा है। 6 लाख इन्वेस्ट कर दिया और हर हफ्ते देखते गए। बेसिकली ये डेली बेसिस पे आप देखिए, डेली बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं कि ऊपर है या नीचे है,
ऊपर-नीचे एटलीस्ट 5% हो तभी हम खरीदेंगे या बेचेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको मई में ही सेल का सिग्नल मिल जाएगा, मई के एंड में। फर्स्ट सिग्नल जो मिलेगा उसमें आपको 31,000 का मतलब प्रॉफ़िट बुक करने का या बेचने का सिग्नल मिलेगा। उसके बाद करीब जुलाई के बाद अगस्त 3 अगस्त को आपको मिलेगा फिर 31,000 सेल करने का दूसरा सिग्नल मिला। फिर अगस्त में ही 20 तारीख को 40,000 बेचने का सिग्नल मिला। फिर सितंबर में 3 तारीख को आपको यहाँ पे आपको बाई करने का मिला था 40,000। फिर यहाँ पे सितंबर में आपको सेल करने का सिग्नल मिला चौथा। इसी तरह अक्टूबर में 14 तारीख को आपको फिर से 38,000 प्रॉफ़िट बुक करने का यानी कि सेल करने का बेसिकली सिग्नल मिला। फिर अक्टूबर में 28 तारीख को फिर से बाई का सिग्नल मिला, छठा सिग्नल है। फिर नवंबर में 8 तारीख को फिर से आपको सेल का सिग्नल मिला, करीब 40,000 का सेल का सिग्नल मिला। फिर नवंबर में 29 तारीख को आपको 30,000 फिर बाई का सिग्नल मिला। देखिए, एक ही महीने में सेल का भी सिग्नल मिल रहा है और बाई का सिग्नल मिल रहा है। फिर दिसंबर में 10 तारीख को फिर से सेल का सिग्नल मिला, आपने फिर बेच दिया। फिर दिसंबर में ही फिर से बाई का सिग्नल मिला 33,000। तो आप सोच रहे होंगे बाई सेल क्या ये मतलब जब थोड़ा-सा ऊपर जाता है तो आपको सेल करने का सिग्नल मिला, फिर जब वो नीचे आता है फिर से बाई का सिग्नल मिलता है। बेसिकली बाई लो सेल हाई का सिग्नल आपको मिलता रहता है। तो फिर से 11 1 यानी कि जनवरी 2022 में आपको सेल का 35,000 सेल का सिग्नल मिला और फिर जनवरी में ही आपको 31,000 बाई का सिग्नल मिला। फिर फ़रवरी में फिर से सेल का सिग्नल मिला। फिर फ़रवरी में फिर से बाई का सिग्नल मिला। अब तक 14 सिग्नल हो चुके हैं। फिर फ़रवरी में ही कुछ दिन के बाद ही फिर से आपको बाई का सिग्नल मिला। उस टाइम इसके एनएवीज़ काफ़ी डाउन हो गए, तो फिर आपको लगातार बाई का सिग्नल मिला। फिर सेम मंथ में देखिए सेम मंथ में 2 बार बाई का सिग्नल मिला, 1 बार सेल का सिग्नल मिला, 28 तारीख को 31,000 सेल का। फिर मार्च में 17 तारीख को फिर से सेल का सिग्नल मिला, थोड़ा और जैसे ऊपर हुई इसकी एनएवीज़, फिर सेल के सिग्नल ज़्यादा मिल रहे हैं। फिर 30 तारीख को 30 मार्च 22 को फिर से अपना सेल का सिग्नल मिला 33,000। फिर अप्रैल में 8 तारीख को फिर से सेल का सिग्नल मिला। 19 सिग्नल अब तक हो गए। फिर मई में 4 तारीख को फिर से बाई का 40,000 सिग्नल मिला। फिर 11 मई को फिर से बाई का, मई में क्योंकि मार्केट डाउन हो गया था तो इसकी एनएवीज़ भी डाउन हो गई थी, तो लगातार 2 बार देखिए बाई का सिग्नल मिला। फिर जून में फिर से बाई का सिग्नल मिला, क्योंकि काफ़ी उस समय डाउन थे मई-जून में। फिर जून में ही थोड़ा-सा जैसे ही रिकवर किया 28 तारीख को फिर से सेल का सिग्नल मिला 31,000 का। फिर जुलाई में फिर से सेल का सिग्नल मिला, क्योंकि थोड़ा-सा मार्केट सही हो गया था। फिर जुलाई के बाद अगस्त में फिर से सेल का सिग्नल मिला। अगस्त के बाद फिर से सितंबर में फिर से सेल का सिग्नल। अब लगातार आपको सेल के सिग्नल्स मिलते जा रहे हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर में कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं था, फिर नवंबर में आपको फिर से सेल का सिग्नल मिला। फिर उसके बाद दिसंबर में फिर से सेल का सिग्नल मिला। तो अभी देखिए लगातार सेल के सिग्नल ही मिलते जा रहे हैं इसमें। फिर 23 तारीख को देखिए 23 दिसंबर 2022 को हमको बाई का सिग्नल मिला और सेम मंथ में करीब 1 हफ्ते बाद ही 30 तारीख को फिर से सेल का, मतलब पहले बाई का मिला फिर सेल का सिग्नल मिला 1 हफ्ते के अंदर-अंदर। 30 ट्रांज़ैक्शंस टोटल हो गए पिछले डेढ़ साल के करीब टाइम में। तो इस टाइम में जबकि फंड ने दिया है करीब 39-39% का रिटर्न, हमारे वैल्यू एसआईपी से करीब 66% का 66% का रिटर्न मिला, तो उससे कि काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से लमसम प्लस वैल्यू एसआईपी यूज़ करके हम बढ़िया मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह के फंड्स में, जिसमें मतलब लॉन्ग रन में दिख रहा हो कि ग्रोथ अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और कोई एग्ज़िट लोड वगैरह भी नहीं है और फ्लक्चुएशंस भी है, डायनामिक वोलेटाइल भी है। तो आई थिंक इसको आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं। कुछ पैसे डाल के इसमें चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, ओके, थैंक यू।